अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास TELT आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम प्रोग्राम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टैक क्या होता है, यानी कि प्रोग्राम की डेवलपमेंट ओवरऑल किस तरह होती है वो आज हम देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, चैप्टर का पहला टॉपिक है, वो है जी प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट इसी तरह है कि जिस तरह किसी और चीज़ को भी आपने डेवलप करना हो, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो इवेंचुअली हमारी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर की जो एग्ज़ाम्पल है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना कहलाता है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें उसका लॉजिकल सोल्यूशन चाहिए और हमें उसका सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन चाहिए, तो उसको प्रोग्राम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व करना थ्रू द सॉफ्टवेयर, तो हमको हमको कोई प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ प्लानिंग, राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग कोड। सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो सारे जो है वो उसको प्लान किया जाएगा। देन जो सॉल्यूशन फाइनल होगा उसको राइट किया जाएगा, यानी कोडिंग की जाएगी, लिखा जाएगा, उसका प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा। और उसके बाद उसकी फिर टेस्टिंग की जाएगी कि आया कि जो हम चीज़ चाह रहे थे, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड करना चाह रहे थे, वो फाइंड आउट हुआ है, वो सॉल्यूशन हमारा डेवलप हुआ भी है कि नहीं है, वो उसकी टेस्टिंग आ जाएगी। देन फिर मेंटेनिंग कोड, जैसे आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के नए नए अपडेट्स आते रहते हैं प्ले स्टोर से आपके मोबाइल्स के। ठीक है, तो वो होती है मेंटेनिंग ऑफ कोड, कि आप जो है वो अपना जो कोड लिख लिया, अब उसको मेंटेन करना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको अपडेट करते रहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम डेवलपमेंट की जो है वो डेफिनेशन है। आगे स्टेप्स इन क्या इन्वॉल्व होते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले है जी प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन में आएगा कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप किस चीज़ को सॉल्व करना जा रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्या इसको क्या सॉल्व करना है, हमने इसमें क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है, हम क्या चीज़ सॉल्व करने बेसिकली जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसने दिया है कि कैलकुलेट स्टूडेंट ग्रेड, ये एक जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेशन है कि आपने स्टूडेंट के ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपने इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम डेफिनेशन आपने पहले डिफ़ाइन करना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एल्गोरिदम डिज़ाइन। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपने कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी रेसिपी को ले लें, तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो वो उस चीज़ का एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, एल्गोरिदम जो टर्म है वो यूज़ होती है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, जो कि हम एल्गोरिदम बनाते हैं, यानी कि कोई जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम डिफ़ाइन किया कि कैलकुलेट स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट के ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसका एल्गोरिदम क्या होगा? आप कॉपी पेंसिल पकड़ के उसके स्टेप्स लिखें कि पहले जो है वो मुझे स्टूडेंट्स के क्या चाहिए होंगे, मार्क्स चाहिए होंगे, फिर उनको मैं प्लस करूँगा, फिर उनके ऊपर परसेंटेज लगाऊँगा और फिर उसके बाद परसेंटेज की बेस पे मैं डिसाइड करूँगा कि इतने 60% वाले को इतना देना है, ये ग्रेड देना है, 80 वाले को इतना ग्रेड है, 90 वाले को इतना ग्रेड जो है वो साइन करना है। तो उस हिसाब से आप जो है वो स्टेप अपने राइट डाउन करेंगे कॉपी पेंसिल के ऊपर, तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो आपका बेसिकली एल्गोरिदम होता है, आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लॉजिक, जो आप लॉजिक बिल्ड करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि 60 होंगे नंबर तो इतना ग्रेड आएगा, 80 होगा इतना, तो आप बेसिकली लॉजिक को डिज़ाइन कर रहे हो। रिटर्न इन प्लेन लैंग्वेज आ रहा फ्लो चार्ट। आप प्लेन लैंग्वेज से मुराद होती है कि आप जो है वो आ, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, राइट डाउन करना है आप उर्दू में लिख सकते हैं, आप जैसे इजी हैं बेसिक, आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए अपने। यहाँ आप फ्लो चार्ट को बना लेते हो। फ्लो चार्ट का जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लो को ज़ाहिर करेगा, फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं, जिसमें इनपुट का सिंबल है, आउटपुट का है, प्रोसेस का सिंबल होता है, ठीक है, एंड का सिंबल होता है, तो ये चीज़ें फिर एरोज़ आती हैं। तो वो अगर आप उसको यूज़ करके लिखना चाह रहे हो, एल्गोरिदम डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है जी फ्लो चार्ट बनाएं आप, यहाँ सूडो कोड लिखें आप। फिर फ्लो चार्ट के अंदर ओरिजिनल यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो रिप्रेजेंटेशन करते हो अपने लॉजिक की। ठीक है, कि आप पहले तो आपने हाथ से लिखा, ठीक है, कि ये रफ सा लिखा कि ये चीज़ें, बाद में आपने जो है सूडो कोड जो होता है वो उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन देनी होती है कि आप बेसिकली अब करना क्या चाह रहे हो, आपने फाइनल कर लिया, आप इस तरह ये चीज़ें करोगे, आप उसमें हर चीज़ क्लियर करोगे। ठीक है, आप उसको नीट क्लीन लिखोगे रफ के बाद आप उस पर सूडो कोड पे आ जाओगे। देन जो हमारा फोर्थ पे स्टेप होगा वो होगा हमने उसकी अब कोडिंग करनी है। कोडिंग से मुराद के आपने उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पाइथन, सी प्लस प्लस, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो भी आपको आती है जिसको आपने चूज़ करना है उसको चूज़ करते हुए आप फिर उसके अंदर उसको कोड को लिखोगे। उसके बाद हमने टेस्टिंग पढ़ा था, टेस्टिंग और डिबगिंग। डिबगिंग बग, पहले तो डिबगिंग क्या होती है उसको समझने से पहले बग को समझना ज़रूरी है। बग होता है कंप्यूटर के अंदर आने वाले एरर को बग कहा जाता है। सही है, तो कंप्यूटर के अंदर जो आपके प्रोग्राम के अंदर हमें जो एरर्स मिलेंगे, आप ज़ाहिर है कोई कोड लिखते हो तो आपका जो है वो हो भी सकता है आपका फर्स्ट टाइम में रन हो जाए, तो ज़्यादातर चांसेस ये भी हैं कि आपके एरर्स आ जाए, बग्स आ जाए। तो उन बग्स को डीबग करना यानी कि उन बग्स को सॉल्व करना डीबगिंग कहलाता है। टेस्टिंग एंड डीबगिंग यानी आप उसको टेस्ट करते हो, एरर्स आते हैं, फाइंड आउट करते हो और देन उनको फिक्स करते हो, वो डीबगिंग कहलाता है आपका। डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप एक्सप्लेनेशन देते हो अपना जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। जैसे कि आपको पता है मैनुअल्स आते हैं चीज़ों के साथ, आप वॉशिंग मशीन ख़रीदते हो उसका मैनुअल आता है, तो सेम एज इट इज़ सॉफ्टवेयर्स के साथ भी आप जो है डॉक्यूमेंटेशन दोगे कि ये इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या क्या काम सर अंजाम दे रहा है, इसको किस तरह ऑपरेट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। देन आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में आप जो है वो साइकिल एक चलाते हो यानी अपडेशन का उसका, कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े थोड़े जो है वो वक्फे के बाद आप उनको अपडेट करते रहते हो अपने सॉफ्टवेयर को। तो ये जो हैं आपके डेवलपमेंट का साइकिल कहलाता है कि आप किस तरह एक प्रोग्राम को डेवलप करते हो। साथ इसमें हमने जो है वो डेवलपमेंट साइकिल्स में चीज़ें पढ़ी हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन पढ़ी हमने, एल्गोरिदम डिज़ाइन पढ़ा, फ्लो चार्ट, सूडो कोड पढ़ा, कोडिंग क्या है, टेस्टिंग फिर करनी है, देन डॉक्यूमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस हमने करनी है। फिर एरर्स जो आ सकते हैं वो तीन तरह के एरर, कोडिंग के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर तीन तरह के एरर्स होते हैं। आपका पहला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को समझने से पहले आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए। सिंटैक्स बेसिकली होता है जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होती है, हैव, हैज़, वर, वाज कहाँ पे लगना है, देन एज इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आपकी ग्रामर होती है, उस ग्रामर को जो है वो हम सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस सिंटैक्स को जो है वो कोडिंग के अंदर यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं हमें, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की होगी, जैसे सी प्लस प्लस की लैंग्वेज की एग्जांपल लें तो आप उसके अंदर जो है वो जो भी आपको जिस तरह सिंटैक्स लिखना सिखाया गया है, बताया गया है, जिन्होंने डेवलप किया, आप उसी तरह उसको लिख सकते हैं। आप उससे हट के उधर से कोई चीज़ लिखोगे तो वह सिंटैक्स एरर आएगा, यानी ग्रामर उसकी गलत करने की कोशिश करोगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंटैक्स एरर कि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उससे हट के नहीं जाना होता। लॉजिकल एरर्स आते हैं। फिर लॉजिकल एरर्स के अंदर आपका लॉजिक अगर रॉन्ग हो जाए, यानी कि उसका सिंटैक्स ठीक है, वो चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन उसका 2+2 4 आना चाहिए लेकिन वो 2+2 5 दे रहा है, तो इसका मतलब है उसका लॉजिक गलत है। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो जो आपके आउटपुट को गलत देते हैं वो वाले लॉजिकल एरर कहलाते हैं। रन टाइम एरर्स आते हैं। दैन हमारे पास रन टाइम का मतलब है कि रन जब हम कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, तो उसके बाद अगर कोई ड्यूरिंग द रन आपका कोई एरर आता है, यानी आप काम कर रहे हैं, आपने 2+2 लिख के एंटर किया, आपका आंसर 4 या 4 आना चाहिए था, तो वो आंसर नहीं आ रहा, प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, तो वो रनिंग के दौरान उसका मसला आ रहा है, तो वो रन टाइम एरर कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डेटा स्ट्रक्चर। क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स? हमारे पास होते हैं कि हमने जो हमारा डेटा आता है प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी है, हम जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हमारे पास आपको पता है डेटा आएगा 2+3+4 6, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सो
सो ऑन। ये चीज़ें जो आपको आएंगी, ये जो डेटा आ रहा होगा, उस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टोर करना होता है एफिशिएंटली, के ताकि हम उसको बाद में अच्छे तरीके से रिट्रीव भी कर सके, फैच भी कर सके। तो वो उसको ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना डाटा को, ताकि वो एफिशिएंटली डील किया जा सके उसके साथ, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डेटा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है। इंटीजर जो है वो, इंटीजर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों आती हैं, ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़। फ्लोट के अंदर अशारिया वाली इनसे आते हैं हमारे पास। और करेक्टर्स के अंदर ये जो कीबोर्ड के जितने करेक्टर हैं, ए है, बी है, सी है, सेमी कॉलन है, एट द रेट है, ये सारे करेक्टर्स में आते हैं। फिर हमारे पास अरे जो है, ये डेटा स्ट्रक्चर आता है। अरे के अंदर हम नीचे पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स होते हैं, कि एक ही कंटिग्यूस स्पेस के अंदर हम जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं। लिंक्ड लिस्ट है वो भी इसी तरह, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है अरे से, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। स्टैक है फिर हमारे पास, स्टैक, और फिर हमारे पास क्यू, ये डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। स्टैक जो होता है वो हमारे पास बेसिकली होता है कि आपने देखा होगा जिस तरह आप बॉल लेने जाते हो दुकान से, तो इस तरह एक जार होता है और उसके अंदर इस तरह बॉल पड़े होते हैं, ठीक है। तो स्टैक जो है इसी रूल को फॉलो कर रहा होता है, कि यानी स्टैक का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि लास्ट पे जो चीज़ आएगी इसके अंदर, लास्ट पे ये थर्ड वाला बॉल आया था, ये थर्ड है, ये टू है, ये वन है, पहले पे ये आया था, टू पे, थर्ड पे, लास्ट पे ये आया था। इसको कहते हैं लीफो। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि ये जो लास्ट पे इन हुआ था, लास्ट पे जो अंदर आया था, ये जब बाहर जाएगा तो ये फर्स्ट आउट होगा, यानी पहले सबसे ये बाहर निकलेगा। जो सबसे लास्ट पे इसके अंदर चीज़ आती है वो सबसे पहले बाहर निकलती है, ठीक है। ये होता है आपका स्टैक, ये इसका ऑर्डर है लीफो, इसको फॉलो करता है ये। आपका जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कि पहले आएँ पहले पाएँ, ठीक है। जिस तरह आपकी लाइन लगी होती है बिल जमा करवाने वाली, बैंक के अंदर लाइन, वो क्यू कहलाती है, ठीक है। जो बंदा इधर पहले आएगा, ये पहला आया, और आउट भी ये पहला ही होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो ये क्यू कहलाती है आपकी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अरे, हमने पढ़ना था। अरे जो है वो होती है हमारी सेम कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के यानी 80, 75, 90, 85, 70 जो यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये सारे सेम टाइप्स के हैं, यानी ये सारे इंटीजर टाइप के हैं, इनमें कोई इशारिया वाला नहीं है एक, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर हैं, ठीक है, ना कोई इसमें करेक्टर है, सेम टाइप के हैं, सारे सारे के सारे इंटीजर हैं। तो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें। और ये बैकएंड में भी इस तरह स्टोर होती है, ये एक रो की तरह स्टोर होती है। इसके अंदर इस तरह 5 एलिमेंट हैं, तो ये 5 खाने बन जाएंगे इसके अंदर। हमारे पास पहले पे 80 आ जाएगा इसके, फिर 75 आ जाएगा, फिर 90, और फिर 85, देन 70। ओके जी, ये हमारा डाटा इस तरह आ जाएगा। और इनके एक नंबर, मखसूस नंबर पे ये पड़े होते हैं, जिनको हम इंडेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस हमारे ज़ीरो से शुरू होते हैं, ज़ीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। इस तरह हमारे जो हैं वो इंडेक्सेस इसके चलते हैं, ताकि हमने डाटा को जब रिट्रीव करना होता है तो हमारा डाटा जो है वो आसानी से रिट्रीव हो जाए। अच्छा जी, और उसके बाद लिंक्ड लिस्ट होती है हमारे पास। लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो हमारे पास एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं थ्रू द एड्रेसेस उनके, यानी थ्रू पॉइंटर या एड्रेसेस। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास इस तरह से डिब्बे होंगे, और इनके डिब्बों के अंदर पार्टीशन होगी। यहाँ पे पड़ा होगा डाटा, जैसे कि 80 इधर पड़ा हुआ था, ये 80 इसमें इस तरह पड़ा होगा, 80, 75 एक डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में फिर 90 पड़ा होगा, एंड सो ऑन। और इस वाले डिब्बे के अंदर, इस वाले डिब्बे का, इनका जैसे इंडेक्स हैं, इनके एड्रेसेस होंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100, 10, 1102, ये इनके एड्रेस होंगे।
इस वाले के अंदर अगले वाले का एड्रेस पड़ा होगा, यानी ये इस तरह चेन की तरह जुड़े होंगे। और इस वाले डिब्बे के अंदर इसका एड्रेस पड़ा होगा 102। तो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होंगे। तो इसके अंदर इसको मैं पकड़ूंगा तो इसके एड्रेस से मुझे ये वाला मिल जाएगा, इधर मैं जाऊंगा तो मुझे अगला इसका एड्रेस मिल जाएगा। और एंड पे जो होता है वो ज़ीरो पड़ा होता है, नल पड़ा होता है, जो एंड वाला हिस्सा होता है। ठीक है, एंड वाला जो खाना होगा उसमें ज़ीरो पड़ा होगा, जिससे नल पड़ा होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो आखिरी इसका डिब्बा है। ठीक है, ये होती है लिंक्ड लिस्ट आपकी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी का क्वेश्चन होगा ग्रुप में मुझसे पूछ सकते।